नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग वेरी वेल जॉब। मैं यही आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के विषय में बात किया था और हमने उस पर चर्चा भी की है। तो आज एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो राज्यपाल के विषय में। राज्यपाल के विषय में डिस्कस करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की पद की जो है प्रावधान किया गया है भाग 6, और उसका स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के विषय में बात कही है और वहीं का एक हिस्सा है राज्यपाल। लेकिन दोस्तों यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, लेकिन इससे पहले भी जब हमारे इंडिपेंडेंस जो इंडिया है उससे पहले जब ब्रिटिश शासन हमारे देश पर राज्य करते तब से ये गवर्नर की पद है। तब उन लोग हम देखते हैं 1919 वाला जब वहाँ जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया उसमें भी इसके विषय में चर्चा हुई है। और उस समय तो बेसिकली वे वहाँ जो प्रिंसली स्टेट होते थे वहाँ पर अपने जो शासन चलाते थे उसको मजबूत या सुदृढ़ करने के लिए गवर्नर पद की इस्तेमाल किया जाता था। उसी के थ्रू जो है सरकार को अपने जितने भी हमारे जो इंडिया के अंदर प्रोविंसेस होती थे उस पर कंट्रोल करते थे। लेकिन अंग्रेज़ जाने के बाद भी आज भी हमारे देश में ये गवर्नर के पद क्यों हैं दोस्तों। हम यदि हमारी आज की ज़रूरत के विषय में कहें तो ये आज भी उतना ही ज़रूरत है जितना उस समय अंग्रेज़ों के समय ज़रूरत होती थी दोस्तों। क्योंकि आज भी उसी प्रकार है, हमारे जो स्टेट्स हैं और यूनियन है अलग अलग, इन दोनों में गवर्न शासनें चलती हैं। तो इस कारण कई बार ऐसा लगता है कि कहीं जो स्टेट्स जो होती हैं वो कहीं यूनियन की बात ना माने। आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश में, तो ऐसे में जो है यूनियन की ज़्यादा प्रभाव रहेगी हमारे देश में। तो ऐसे में जब स्टेट्स जो होती है उनके पास भी गवर्नमेंट तो होती है परंतु पूरे जो झुका हुआ है वो यूनियन की ओर। तो ऐसी स्थिति में यदि कहीं स्टेट्स के जो नियंत्रण करना है स्टेटों को तो वो गवर्नर के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी मान सकते हैं गवर्नर को, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करते हैं। और बेसिकली इसलिए ज़रूरत है दोस्तों गवर्नर की पद, क्योंकि जब स्टेट्स में जब भी चुनाव होते हैं तब उस समय जितने भी पॉलिटिशियन पार्टीज जो होते हैं वो जनता से कई बड़े बड़े वायदे को करते हैं, बड़े बड़े सपने को दिखाते हैं, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बट जब वे सत्ता पर आते हैं तो उन चीज़ों से मुकर जाते हैं, जो जनता से जो वायदे किए रहते हैं उसको करने से वे इनकार करते हैं या फिर वो करते नहीं। तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जो है इनको कंट्रोल करता है कि एक कहा जाए तो एक गवर्नर जो है जनता का एक न्यायिक रूप में भी खड़ा हो सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बेसिकली ये चीज़ है कि वो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच जो है लिंक बनाना या शासन को मजबूत करने का कार्य गवर्नर करता है दोस्तों। तो दोस्तों, तो गवर्नर की जो नियुक्ति करता है वो किसी चुनाव के थ्रू नहीं बट वो राष्ट्रपति करता है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वही उन्हें नियुक्त करता है। और गवर्नर के जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति चाहे जब तक चाहे तब तक भी वो रह सकते हैं, उससे ज़्यादा भी वो रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है गवर्नर के क्या क्या पावर्स होते हैं दोस्तों उसके विषय में हम देखेंगे। गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव पावर उनके पास होती है, वीटो पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर होती है दोस्तों। तो लेजिस्लेटिव पावर में हम देखते हैं कि वो समन जो बुलाने का उन पर अधिकार है, अर्थात जो सदन होते हैं उसको बुलाने का भी अधिकार है और जो भंग करने का भी उनको या डिसॉल्व करने का उनको अधिकार है। और एमएलएस को जो इतने भी एमएलएज है सबको डिस्क्वालीफाई करने का भी अधिकार उनको होते हैं। वीटो पावर में देखते हैं वो बिल को अपने पास रख सकते हैं
चाहे तो वो रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वो फिर से वो सदन में अर्थात विधान परिषद और विधानसभा में भेज सकते हैं। उसके साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव पावर में उसके राज्य स्तर पर सभी कार्यकारी शक्ति उसी में निहित होती है दोस्तों। जैसे वो सीएम की नियुक्ति कर सकते हैं, सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एजी की भी वो नियुक्ति कर सकता है। फाइनेंशियल पावर में उस पर मनी बिल का भी अधिकार है दोस्तों। यदि उनके क्वालिफ़िकेशन की बात कही जाए तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए और 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, इस ये योग्यताएं होती है दोस्तों। और उसके जो ओथ होती है या फिर शपथ, जब आर्टिकल 159 में बताया है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्याधीश है वो शपथ दिलाता है गवर्नर को। हालांकि यह मेंशन नहीं है कि ये कि वो शपथ उनको दिलाने के विषय में। और इनके चुनाव के विषय में कहा जाए तो दोस्तों, क्यों चुनते नहीं इनको, वाई नॉट इलेक्टेड? इसलिए दोस्तों, यदि एक राज्य में यदि चुनाव होते राज्यपाल का और जो विधानसभा का जो चुनाव होते सीएम के लिए, तो जब आपस में दो शक्तियाँ टकराती तो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट होती और ये सही नहीं रहता। इस कारण से इसका इलेक्शन नहीं होते दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको बता दिया था कि जैसे कि इसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि जितने भी जल्दबाजी में जो बिल पास किया जाता है जो विधानसभा द्वारा, उस पर नियंत्रण करता है, उसे रोकने का काम भी ये करते हैं। एक और बात, एक राज्यपाल जो है वो एक या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। यह जो मेंशन है 7वां संविधान अधिनियम में है, मेंशन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे हमारे इस कंटेंट? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए।